नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कल रहे परबसर दौरे पर। परबसर जाते समय छोटी खाटू, बोरावड़, मकराना, रीको, बिदियाद आदि में हुआ भव्य स्वागत। ग्राम किशोरपुरा में तेजाजी महाराज की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जुटी हजारों की भीड़। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक डाक बंगले में हुई जन सुनवाई। परबसर दौरे के दौरान संसदीय क्षेत्र के युवाओं सहित सभी लोगों पर सांसद का जादू सिर चढ़कर बोला। जगह जगह पर हुआ भव्य स्वागत। मकराना उपखंड के बोरावड़, रीको, मार्बल एरिया और बिदियाद में लोगों ने माला, सापा एवं दुपट्टा पहनाकर किया स्वागत। मकराना के रीको एरिया मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष बागूराम आंवला के नेतृत्व में रीको एरिया मार्बल एसोसिएशन के कार्यालय पहुंचने पर भी हुआ भव्य स्वागत। अध्यक्ष ने मार्बल व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं से भी करवाया अवगत। सांसद ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए समाधान की कही बात। इस मौके पर सांसद का माला एवं सापा पहनाकर किया गया स्वागत। वहीं इस मौके पर मौजूद युवा हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति के सदस्यों ने भी सांसद का दुपट्टा पहनाकर गौ माता की तस्वीर भेंट करते हुए किया स्वागत। साथ ही समिति द्वारा विशाल गोवंश सेवा केंद्र के निर्माण को लेकर भी विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी। सांसद ने युवा सदस्यों की सराहना करते हुए पीठ थपथपाई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। इसके पश्चात ग्राम बिदियाद में भी ग्रामीणों ने गर्मजोशी से सांसद का किया स्वागत। बिदियाद की प्रमुख शिक्षण संस्थान ज्ञान विहार में भी सांसद का भव्य स्वागत करते हुए संस्था सचिव गिरधारीलाल मुंदलिया, प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह खोकर सहित अन्य स्टाफगण एवं गणमान्य लोगों ने माला एवं सापा पहनाकर भव्य स्वागत करते हुए सांसद का विद्यालय में पधारने पर किया आभार प्रकट। इधर केदरपुरा के निकटवर्ती किशोरपुरा में रखे गए तेजाजी महाराज की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लेकर आमजन को किया संबोधन में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को घेरते हुए राजस्थान को उसके अनुरूप महत्ता नहीं देने की कही बात। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, बेरोजगार एवं उद्योगपतियों सहित आम जन की प्रखर आवाज़ बनकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव रहेगी प्रयासरत। उन्होंने आगामी चुनाव में पार्टी की स्पष्ट रणनीति को साझा करते हुए प्रदेश की व्यवस्था बदलने का किया आग्रह। इसके पश्चात डाक बंगले में रखी गई जन सुनवाई के दौरान सैकड़ों की तादाद में आए फरियादियों की एक एक कर सुनी समस्याएं तथा संबंधित अधिकारियों को दूरपास पर समस्या के निस्तारण हेतु निर्देशित कर बाद में पत्रकारों से हुए मुखातिब की मांग करी। सरकार सीबीआई को जांच इसलिए नहीं देना चाहती कि इनके कई मंत्री, आईएएस अधिकारी जेल के अंदर होंगे और आज मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी खुद तक। और फिर हमने कहा फर्स्ट लेवल का भी रद्द करो। जब सेकेंड लेवल में नकल हुई है, पेपर एक जगह से बना है, गिरो सेम है, तो लेवल फर्स्ट में भी निश्चित रूप से पेपर आउट हुआ। इसको लेकर आरएसपी ने विधानसभा के अंदर भी जब गवर्नर का अभिभाषण था विरोध किया। आज भी हमारे विधायक इसमें बोले नई रणनीति बना के और सीबीआई जांच और लेवल फर्स्ट सहित मैं तो कह रहा हूँ जिन जिन एग्जाम के अंदर पेपर आउट हुए पिछली भर्तियों के अंदर वो सारे रद्द होने चाहिए। ये मेरी। नागौर नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, जिला कलेक्टर पीयूष समरिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने कल क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अजमेर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शहर के टाउन हॉल में आयोजित हो रही 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का फीता काटकर किया उद्घाटन। इस मौके पर सभापति ने नई पीढ़ी को आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी देने की ज़रूरत के विषय पर दिया उद्बोधन। इस अवसर पर जिला कलेक्टर की ओर पीयूष समरिया तथा डाक विभाग के अधीक्षक रामलाल मुंड के साथ बीआरएम महाविद्यालय के प्राचार्य शंकरलाल जाखड़ भी रहे उपस्थित। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के विषय में भी करवाया अवगत। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जिले के विद्यार्थी उत्साह के साथ इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उससे जल्द ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले के प्रतिनिधित्व होने की बताई संभावना। कई तरह के मूवमेंट्स स्टार्ट हुए हैं नेशनल लेवल पे पूरे देश में जो चल रहे हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी सहभागिता करते हुए सारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे आपका फिट इंडिया मूवमेंट है, अभी हमने हाल ही में देखा है कि पैरालंपिक्स और रेगुलर ओलंपिक्स में पुलवामा शहीदों को जिला मुख्यालय सहित जिले भर में कल दी गई श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले में आतंकियों की कायराना हरकत की भी की गई निंदा। युवाओं ने वैलेंटाइन डे का बहिष्कार कर शहीदी दिवस के रूप में मनाया 14 फरवरी। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में 44 सीआरपीएफ जवानों की हुई थी शहीदी। इस अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित मुंडवा चौराहे पर शहीद स्मारक पर युवाओं ने कैंडल मार्च के साथ देशभक्ति के नारेबाजी कर दी श्रद्धांजलि।
कुचेरा नगरपालिका में सर्वसम्मति से 26 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट हुआ पारित। सोमवार दोपहर नगरपालिका बोर्ड की बैठक में पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा की अध्यक्षता में वर्ष 2022-23 के बजट को किया गया पेश। अधिशासी अधिकारी रामरतन चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 26 करोड़ 33 लाख के आय व्यय का रखा ब्यौरा तथा बजट को सर्वसम्मति से किया गया पारित। कस्बे के कृषि मंडी के पास स्कूल की 4 दीवारी, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु प्रस्तावित स्थल की 4 दीवारी, भेरू पार्क के पास मुख्य सड़क के सौंदर्यीकरण एवं भव्य प्रवेश द्वार के साथ साथ शहर के कई प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा कर बजट को किया गया पारित। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा ने कस्बे वासियों को पट्टे भी किए वितरित। नागौर जिले के कई गांवों के किसानों ने कल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर फसल खराबे पर बीमा क्लेम दिलवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। जायल तहसील के कई गांवों के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कहा कि अपनी फसल का उन्होंने करवाया था बीमा, लेकिन फसल खराबा होने के बावजूद बीमा कंपनी द्वारा नहीं दिया गया क्लेम। किसानों ने कहा कि मुआवजा नहीं देने के चलते किसान हो रहे हैं परेशान। इसे लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रखी है अपनी मांग। छोटे काटू कस्बे के निकटवर्ती ग्राम रानी गांव में जांगीर समाज बंधुओं द्वारा विश्वकर्मा भगवान की जयंती समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें भजन कीर्तन और पूजा अर्चना सहित हुए कई धार्मिक कार्यक्रम। इस मौके पर समाज के बंधुओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाई जयंती। वहीं कस्बे के निकटवर्ती ग्राम खूडी पावा में खेत में अचानक आग लगने से 15 HP मोटर, सौर ऊर्जा सेक्शन, पाइप, केबल आदि सामान जलकर हुए राख। आग की सूचना ग्राम पंचायत तथा उप तहसीलदार कार्यालय को दी गई, जिस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर किया मुआयना। प्रार्थी ने खुनकुना थाने में पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि दोपहर 4 बजे खेत में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। वहीं छोटे काटू कस्बे में सोमवार को एक्सपेरिमेंट हैकर टीम के सदस्यों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को कैंडल मार्च चलाकर दी श्रद्धांजलि तथा रखा 2 मिनट का मौन। कस्बे के भट्टा चौराया के पास ठाकुर हरि सिंह जुंजार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर का रखा गया आयोजन। जीवन रक्षा हॉस्पिटल में रखे गए शिविर में आंख, कान, गला, चर्म रोग, किडनी स्टोन, गाल ब्लेंडर, जनरल सर्जरी, IVP, स्त्री रोग सहित अन्य रोगों के इलाज के लिए दिया गया परामर्श। कुचेरा कस्बे में भी छोटे बाजार में जांगीर समाज द्वारा विश्वकर्मा भगवान की जयंती के समारोह का किया गया आयोजन। विश्वकर्मा को माना जाता है दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार। इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और कारखानों में मशीनों की जाती है पूजा अर्चना। कल महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के साथ भजन कीर्तन करते हुए हर्षोल्लास के साथ निकाली गई कलश यात्रा। इस अवसर पर समाज के गणमान्य बंधु रहे उपस्थित। वहीं मकराना में हॉस्पिटल रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में विश्वकर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए हवन इत्यादि धार्मिक कार्यक्रमों का रखा गया आयोजन। साथ ही सामूहिक आरती के बाद गत दिवसों में हुई खेल प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित कर किया गया प्रोत्साहित। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।